नमस्ते साथियों, मैं विकेश कुमार 68वीं बीपीएससी के लिए आपके बीच परफेक्शन आईएएस पब्लिकेशन का चौथा प्रैक्टिस सेट है। देखते हैं आज के विभिन्न प्रश्नों को। पीडीएफ नॉलेज जनसन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। मेरा पहला प्रश्न है, भारत सरकार की प्राथमिकता सारणी में भारत के मुख्य न्यायाधीश से ऊपर कौन आता है? यानी कि सर्वोच्च सारणी में जो है अगर देखा जाए तो वरिष्ठतम नागरिक में जैसे प्रथम स्थान पर राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल आते हैं। तो उसके बाद जो है भूतपूर्व राष्ट्रपति आते हैं और उसके बाद जो है मुख्य न्यायाधीश आते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्ति किसको दी गई थी? तो एक गवर्नर जनरल को दिया गया था संघ में अवशिष्ट शक्ति। भारत सचिव का पद निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाया गया था? तो 1858 के जो है भारत शासन अधिनियम के द्वारा भारत सचिव पद का जो है सृजन हुआ था। अगले प्रश्नों को देखें। भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकार किया गया, बनकर तैयार हुआ था, स्वीकार किया गया, लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहा था? तो ये कहने वाले प्रसिद्ध व्यक्ति थे लॉर्ड विंसकाउंट। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन से अवयव संविधान की मूल संरचना के तत्व हैं? संविधान की मूल संरचना के तत्व अगर देखेंगे तो न्यायिक समीक्षा, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव है, उच्च न्यायालय की रीट जारी करने की शक्तियाँ और व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं गरिमा, ये सभी है। तो इसीलिए आंसर जो है ई हो जाएगा कि इनमें से जो है एक से अधिक। भारत के संविधान सभा का गठन किसके आधार पर किया गया? तो संविधान सभा का जो गठन भारत में किया गया था कैबिनेट मिशन के तहत किया गया था 1946 के तहत आधार पर। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का वो अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा और 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं ब्रिटिश संविधान से भारत के संविधान में ली गई थी? विधि का शासन, विधि निर्माण की प्रक्रिया ली गई और संसदीय व्यवस्था। इसीलिए आंसर हो जाएगा ये इनमें से एक से अधिक। न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो है यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संशोधित संस्करण है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संशोधित संस्करण है किसका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उद्देश्य प्रस्ताव का, यानी कि विकल्प सी हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि ये जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। प्रस्तावना को ही जो है उद्देश्य प्रस्ताव कहा गया। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत है? 1960 में बम्बई से अलग कर महाराष्ट्र और गुजरात बनाए गए, ये बात सत्य है। मणिपुर से अलग करके 1972 में मेघालय, मणिपुर से नहीं बल्कि असम से अलग करके जो है 1972 में मेघालय बनाया गया था, इसलिए ये गलत है। और नागालैंड राज्य का गठन 1963 में, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 1986 में राज्य के रूप में वजूद में आया। 1987 में जो है पूर्ण राज्य बना था, तो ये सही बात है। देशी रियासतों के एकीकरण में सरदार पटेल के अलावा निम्न में से किन दो व्यक्तियों ने प्रमुख भूमिका निभाई थी? तो लॉर्ड माउंटबेटन और वीपी मेनन ने भूमिका निभाई, तो आंसर ई हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी रीति नागरिकता प्रस्ताव करने की रीति नहीं है? देखें तो कौन सा जो है रीति इसके अंतर्गत नहीं आता है? वंशानुगत है, पंजीकरण है, राज्य क्षेत्र का सम्मिलित होना है, विदेशी नागरिकता या दोहरी नागरिकता पर भारत की नागरिकता नहीं होगा भारत में, क्योंकि एकल नागरिकता का प्रावधान है जो कि ब्रिटेन से लिया गया। किस वाद में यह निर्धारित किया गया कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में चुप रहने की स्वतंत्रता भी शामिल है? तो ये जो है इमैनुअल बनाम केरल राज्य के फैसले में कहा गया। 6 से 14 वर्ष के बच्चों की अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा
के अधिनियम कर दायित्व को किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार में जोड़ा गया था? तो ये 86वां संविधान संशोधन 2002 ईस्वी में जो है इसे जोड़कर 21 के ए अनुच्छेद में से रखा गया था। अगले प्रश्नों को देखें। भारत के संविधान को कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्गों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और संचालित करने का अधिकार उपलब्ध कराता है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 30। कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? तो अधिकार परीक्षा जो है ये आदेश जारी किया जा सकता है, रिट। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि कहाँ, इसका उल्लेख जो है यानी कि कहाँ पर है? तो ये अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा अनुच्छेद 51 में है और राज्य के नीति निषेध सिद्धांत में ये वर्णन है, क्योंकि इनका उल्लेख भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया है। अगले प्रश्न को देखें। 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंध में भागीदारी सुनिश्चित की गई है? तो की गई है अनुच्छेद 43 के क के अंतर्गत। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर भाग 4A मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है? तो ये जो है स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जो है 4A यानी मूल कर्तव्य को शामिल किया गया है 1976 में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल तो है लेकिन महाभियोग में वो नहीं भाग लेते हैं? वो राज्य की जो है विधान सभाएँ हो जाएंगे। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार देता है? तो वे भारत को राष्ट्रपति को दिया गया है। किसी भी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? तो यह है विधायी अधिकार उनका। भारत के राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से जुड़े सभी विवादों की जांच और निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के पश्चात पर्याप्त पद धारण करता है? तो ये व्यक्ति है भारत का जो है महान्यायवादी, राज्यपाल भी धारण करते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार देता है? तो यह हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा का जो है अध्यक्ष उस उपराष्ट्रपति होते हैं जो कि राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर कितने दिनों के भीतर चुनाव कराने का प्रावधान? तो उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर इसका कोई समय सीमा जो है निर्धारित नहीं किया गया है। अगले प्रश्नों को देखें। भारत का महान्यायवादी के बारे में पूछा जा रहा है, वह लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है? सत्य है। लोकसभा की किसी समिति का सदस्य हो सकता है, यह किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, ना ही लोकसभा ना ही राज्यसभा। और लोकसभा में मतदान भी नहीं कर सकता है और लोकसभा में कुछ बोल सकता है, कार्यवाही में भाग ले सकता है। तो इसलिए आंसर ई हो जाएगा, एक से अधिक। 2 सही है, 2 गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा पद संवैधानिक नहीं है? देखें, महान्यायवादी पद संवैधानिक है, महाधिवक्ता संवैधानिक है। फिर उसके बाद देखें तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक संवैधानिक है, सॉलिसिटर जनरल है, संवैधानिक पद नहीं है। अगले प्रश्नों को देखें। राज्यपाल की स्वविवेक संबंधी शक्तियों का संबंध किस अनुच्छेद से है? स्वविवेक, तो स्वविवेक है अनुच्छेद 163 का ए, तो इसीलिए राइट आंसर ए हो जाएगा, 163 का 1 हो जाएगा। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका की शुरुआत हुई तो उस समय भारत के प्रधान न्यायाधीश तो PN भगवती थे। अगले प्रश्नों को देखें। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का शक्ति संसद के पास है।
सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रकार के मामलों की संख्या सर्वाधिक है? तो यह है स्पेशल लीव पिटीशन का। निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकसभा द्वारा कार्यपालिका को दिया गया ब्लैंक चेक से है? तो लोकसभा द्वारा जो है कार्यपालिका को दिया गया ब्लैंक चेक से है। तो ये जो है क्या होते हैं? तो प्रत्ययानुदान होते हैं। निम्नलिखित में से किसे राज्यसभा में पहले पेश नहीं किया जा सकता है? तो राज्यसभा में जो है पहले पेश नहीं किया जा सकता है वित्तीय वार्षिक विवरण, ये राज्यसभा में पेश नहीं होते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधान परिषद के उत्पादन और सृजन से संबंधित है? अनुच्छेद 169 है। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? तो सबसे बड़ी संसदीय समिति प्राक्कलन समिति हो जाएगा। इनमें कुल 30 सदस्य होते हैं, 30 लोकसभा के। भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? तो ये अनुमोदन जो है भारत की संसद के द्वारा किया जाता है। कोई भी नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किसके द्वारा? तो राज्यसभा के जो है किसी प्रस्ताव के द्वारा किया जाता है। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के सदनों तथा इसके सदनों एवं समितियों की शक्तियों तथा विशेषाधिकार का उल्लेख है? तो यह है अनुच्छेद 105 में। अगले प्रश्न को देखें। राज्य में धन विधेयक यानी कि मनी बिल प्रस्तुत किया जाता है, तो ये केवल जो है विधानसभा में ही रहेगा राज्य में, और केंद्र में केवल लोकसभा में ही। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा विषय अवशिष्ट शक्तियों में शामिल है? तो अवशिष्ट शक्तियों में देखा जाए तो साइबर कानून जो है शामिल है। वर्ष 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा पर की गई? अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना तो सरकारी आयोग से जो है संबंधित है, इन्हीं के संस्तुति पर। निम्नलिखित योगों में से कौन सही सुमेलित हैं? देखें कौन सही सुमेलित हैं। अनुच्छेद 371 महाराष्ट्र सत्य है, अनुच्छेद 371A नागालैंड सत्य है, 371B जो है असम, ये भी सही है। 371 का C आंध्र प्रदेश, तो 371 का D में जो है आंध्र प्रदेश है, इसलिए ये गलत है। अगले प्रश्न को देखें। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए उपबंध अंतर्विष्ट हैं। निम्नलिखित राज्यों में से कौन से राज्य इस अनुसूची के अधीन आते हैं? 6ठी अनुसूची में, तो 6ठी अनुसूची में 4 राज्यों को जो है विशेष तौर से जनजातीय क्षेत्रों का जो है विशेष प्रावधान दिया गया है। मैत्री अमी यानी कि मेघालय है, त्रिपुरा है, असम है, मिजोरम है, मणिपुर इसके अंतर्गत नहीं है। तो आंसर तो आपका कौन सा जुड़ा हुआ है? तो A, C और D हो जाएगा। आंसर E हो जाएगा, एक से अधिक। भारत के संविधान के 9वें भाग के अधीन पंचायती राज व्यवस्था किन राज्यों में लागू नहीं है? किन राज्यों में लागू नहीं है? देखें तो मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में लागू जो है नहीं है, तो इसीलिए राइट आंसर आपका C हो जाएगा। स्थानीय निकायों के चुनाव कौन संपन्न कराता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। किसी राज्य में पंचायतों के निर्वाचन की तिथि की घोषणा कौन करता है? पंचायतों के निर्वाचन की तिथि की घोषणा अगर देखेंगे तो यह हो जाएगा राज्य निर्वाचन आयोग। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो यह नियुक्ति होती है इस प्रयोजन हेतु विहित समिति के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति। राष्ट्रीय महिला आयोग किसके जरिए बनाया गया था? तो राष्ट्रीय महिला आयोग जो है संसद द्वारा पारित अधिनियम के द्वारा बनाया गया था। केंद्रीय सतर्कता आयोग किसकी संस्तुति पर गठित किया गया था? तो संथानम समिति की संस्तुति पर गठित किया गया था। जनता दल सरकार द्वारा 1975 के आपातकाल की परिस्थितियों की जांच करने के लिए निम्नलिखित में से किस आयोग की नियुक्ति की गई थी? तो शाह आयोग की जो है नियुक्ति की गई।
10वीं सूची के तहत निर्हता के मामलों का निपटारा निम्नलिखित में से कौन करता है? तो इन मामलों का निपटारा सदन का अध्यक्ष या फिर सभापति करता है। भारत में निर्वाचन के संदर्भ में वीवीपैट का पूरा शब्द रूप लिखिए। तो वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल हो जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। लोकपाल संस्था के सृजन की अनुशंसा सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? लोकपाल संस्था के सृजन की अनुशंसा तो सर्वप्रथम जो है किया गया था प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा। यह सिद्धांत कि भारत के संविधान की एक मूल संरचना अथवा आकृति है जिसे संशोधित नहीं किया जा सकता, निम्नलिखित में से किस निर्णय में अधिकथित हैं? तो ये निर्णय जो है हो जाएगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। निम्नलिखित में से भारत में नागरिकता निर्धारण का अब विशिष्ट अधिकार किसे है? नागरिकता निर्धारण का जो है विशिष्ट अधिकार भारत में संसद के पास है। तो ये विकल्प में तो है नहीं, आंसर हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? तो गैर नागरिकों को हो जाएगा डी, यानी कि संवैधानिक निराकरण का अधिकार। संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है? तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना जो अनुच्छेद 38 में ये बात कही गई है। संविधान निम्नलिखित में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत है? तो बच्चों के विरुद्ध भी है, स्त्रियों के विरुद्ध भी है, जनजातियों के विरुद्ध भी है और दलितों के विरुद्ध भी है। आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ई हो जाएगा कि एक से अधिक। भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के भाग 4 के क में है, अनुच्छेद 51 के क में है। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से जुड़े हुए थे? तो ट्रेड यूनियन से जो है बीवी गिरी जुड़े हुए थे। भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों में निम्नलिखित में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका है? तो जाकिर हुसैन रह चुके हैं। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध जो है अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा के सदस्यों की संख्या जो है 50 होनी चाहिए अविश्वास प्रस्ताव के लिए। उप प्रधानमंत्री का पद सृजित किया गया था। तो उप प्रधानमंत्री का पद जो है संविधान के प्रावधानों से हटकर किया गया था, ये संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से एक मंत्री मार्गदर्शक है, यानी कि किसका जो है मित्र एवं मार्गदर्शक है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक? तो यह हो जाएगा लोक लेखा समिति का। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है किस जनगणना पर? तो यह 1971 की जनगणना के आधार पर जो है सीटों का आवंटन किया गया है अभी तक। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं? तो हो जाएगा मध्य प्रदेश, क्योंकि सर्वाधिक जनजाति जो है मध्य प्रदेश में ही है, एसटी। संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करेगा? यह बातें जो अनुच्छेद 100 में कहा गया है। निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष? प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष तो ये हो जाएगा पीए संगमा। अगले प्रश्नों को देखें। प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई थी तो ये थी नरगिस दत्त। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने के लिए शक्ति प्रदान करता है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 249। शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है? तो शून्यकाल जो है व्यवस्था ये भारत की ही देन है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें। भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि को हुआ था? भारत में उच्चतम न्यायालय यानी कि सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट जो है 28 जनवरी 1950 को उद्घाटन किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आज तक की दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ किस केस में जो है बनाई गई थी? तो गोकलनाथ केस में बनाई गई थी। निम्नलिखित में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त किया कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे
सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी ज़िंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं। तो ये जो है घोषणा यानी कि यह धारणा किया गया था गोकलनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। न्यायिक पुनरावलोकन प्रचलित है। तो न्यायिक पुनरावलोकन जो है ये भारत में भी है और अमेरिका में भी है, यूएसए में भी, क्योंकि भारत ने जो है अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया था। तो आंसर ई हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है? तो अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं और अनुच्छेद 226 के तहत जो है उच्च न्यायालय हाई कोर्ट जो है भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा प्रदान करता है। जनहित याचिका यानी कि PIL कहाँ पर प्रस्तुत की जा सकती है? तो जनहित याचिकाओं की बात करेंगे तो ये सर्वोच्च न्यायालय में और उच्च न्यायालय में दोनों में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो आंसर ई हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। लोकहितवाद की संकल्पना का उद्गम यानी कि लोकहितवाद जो है मुकदमा की संकल्पना जो है किस देश में हुआ था? तो ये अमेरिका में हुआ था। अगले प्रश्नों को देखें। किस कानून के अंतर्गत यह विहित है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी? तो ये बातें कही गई है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के द्वारा। अगले प्रश्नों को देखें। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष यानी कि संवैधानिक प्रमुख, तो ये हो जाएगा राज्यपाल, और केंद्र का हो जाएगा राष्ट्रपति। अगले प्रश्नों को देखें। जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू व कश्मीर एवं लद्दाख में उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो उपराज्य की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? तो रख सकता है अनुच्छेद 200 के तहत। अगले प्रश्न को देखें। यदि किसी देश को रिपब्लिक यानी कि गणराज्य कहा जाता है तो इसका आशय क्या होता है? तो इसका आशय होता है कि एक निर्वाचित राष्ट्र प्रमुख होता है और राजनीतिक संप्रभुता का जनता में निहित होना और किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग का अनुपस्थित होना और संविधान की सर्वोच्चता, यानी कि ये सभी सत्य हैं। तो आंसर आपका हो जाएगा ई, इनमें से एक से अधिक। अगले प्रश्नों को देखें। बिहार में अब तक कितनी बार महिला राज्यपाल बनी है? तो एक बार भी महिला राज्यपाल नहीं बनी है, एक बार भी नहीं, यानी एक भी नहीं। आंसर ई हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद हैं? तो विधान परिषद वर्तमान में अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, कर्नाटका में है, महाराष्ट्र में है, आंध्र प्रदेश में है और तेलंगाना में, यानी कुल 6 राज्यों में विधान परिषद हैं। निम्न उच्च न्यायालयों में से किस उच्च न्यायालय की सबसे अधिक बेंच है? तो बॉम्बे की भी और गुवाहाटी के भी तीन जो है बेंच है, तो इसलिए 3 है। तो आंसर ई हो जाएगा बॉम्बे और गुवाहाटी। जिला न्यायाधीश शब्द संविधान के किस अनुच्छेद में आया है? अनुच्छेद 233 में आया है। देश की पहली मोबाइल सचल अदालत की शुरुआत किस स्थान से? तो ये पुन्हाना मेवात हरियाणा से प्रारंभ हुआ। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिया गया है? तो भाग जो है 11 में दिया गया है। क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है। तो क्षेत्रीय परिषदों का सृजन जो है संसदीय कानून के द्वारा किया गया है। केंद्र व राज्यों के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी, तो ये हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय, इनके निपटारों के लिए मुख्य एजेंसी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम लागू किया गया था कहाँ पर? तो सबसे पहले जो है राष्ट्रपति शासन यानी कि 356, तो ये पेप्सू में हुआ था। पेप्सू यानी कि ये जो है पंजाब स्टेट यूनियन में हुआ था। अगले प्रश्नों को देखें। किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? KM नाम्बियार के द्वारा कहा गया। वित्त आयोग ने 2021 से 2026 की अवधि हेतु
अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को कब सौंपी थी? तो अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को जो है 9 नवंबर 2020 ईस्वी में सौंपी थी। नीति आयोग का उपाध्यक्ष किसके समकक्ष होता है? तो नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष होंगे वो कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होंगे। अगले प्रश्न को देखें, राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध तो ये हो जाएगा पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से है। हमारे देश के प्रथम लोकपाल कौन थे? तो पिनाकी चंद्र घोष प्रथम लोकपाल थे। अगले प्रश्नों को देखें, निम्न में से किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना हुई? लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना सर्वप्रथम महाराष्ट्र में हुई है। अगले प्रश्नों को देखें, भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार यानी कि ये कैसा अधिकार है? तो विधिक अधिकार है। अगले प्रश्नों को देखें, नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग 1989 में हुआ है, क्योंकि 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 1989 में ही यह बात कही गई थी। अगले प्रश्नों को देखें, भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्न शामिल है, यानी कि इनमें से सही क्रम में जो है प्रस्तावना को दिखाते हैं। तो ये हो जाएगा न्याय में जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, तो ये हो जाएगा पहले। फिर उसके बाद विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता हो जाएगा। फिर उसके बाद स्थिति और अवसर की समानता हो जाएगा। फिर उसके बाद देखें तो ये जो है व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व हो जाएगा, और राष्ट्र की एकता और अखंडता हो जाएगा, यानी कि बी आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल वोटर्स डे यानी कि राष्ट्रीय वोटर्स डे मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है? क्योंकि 25 जनवरी 1950 को जो है निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। हाल ही में गुजरात और हिमाचल प्रदेश में संपन्न विधानसभा चुनाव के पश्चात किस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त होने की संभावनाएं दी गई है? तो आम आदमी पार्टी को जो है दी गई है। राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्रथम बार कब मिली थी? राजनीतिक दलों को तो ये मिली थी 1985 ईस्वी में। भूतपूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस संविधान संशोधन अधिनियम को 18 अगस्त 2021 को मंजूरी दी थी? तो ये दिया था 105वां संविधान संशोधन अधिनियम को। हिंदी भाषी भारतीयों का प्रतिशत कितना है? तो हिंदी भाषी भारतीयों का अगर प्रतिशत देखेंगे तो हो जाएगा 43.63%। तो राइट आंसर जो है ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्नों को देखें, भारत में प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल किस दिनांक से 5 वर्ष का होता है? किस दिनांक से जो है 5 वर्ष का होता है? तो अपने प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित तिथि से 5 वर्ष तक होता है। अगले प्रश्नों को देखें, संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किस अनुच्छेद में किया गया है? पंचायत चुनाव कराने का निर्णय जो है अनुच्छेद 243 के में किया गया है। भारत के संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए व्यवस्था की गई है। यानी लोकसभा में जो है SC ST के लिए आरक्षण तो यह है 330 अनुच्छेद में, और विधानसभा में 332 अनुच्छेद में है। अगले प्रश्नों को देखें, निम्न में कौन अंतर्राज्य परिषद के सदस्य हैं? तो अंतर्राज्य परिषद के सदस्य में प्रधानमंत्री हो जाएंगे, और विधानसभाओं वाले केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक हो जाएंगे, और उसके बाद गृह मंत्री हो जाएंगे। 1, 2, 4। अगले प्रश्नों को देखें, इनमें से कौन कैबिनेट मिशन में शामिल नहीं था? पेंथिक लॉरेंस कैबिनेट मिशन के सदस्य भी थे और इनके अध्यक्ष भी थे। एलेक्जेंडर भी थे, स्टैफोर्ड क्रिस्प थे, विलियम वुड नहीं थे। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो संविधान सभा के अगर देखा जाए तो कुल मिला के 12 अधिवेशन हुए थे। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। और 11वां अधिवेशन 26 नवंबर 1949 को, और 12वां हुआ था 24 जनवरी 1950 को। अगले प्रश्नों को देखें, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया गया था?
तो केंद्र में जो है द्विसदनीय विधायिका लाया गया था, तो वो एक्ट यानी कि अधिनियम कौन सा था? तो 1919 के जो है भारत शासन अधिनियम, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहा जाता है। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव प्रथम बार लिया गया था क्रिप्स मिशन प्रस्ताव के द्वारा 1942 में। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य था? तो प्रथम अंतरिम सरकार में देखें तो राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री थे, और उसके बाद राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे, और राधाकृष्णन नहीं थे, जगजीवन राम श्रम मंत्री में थे। आंसर ई हो जाएगा ए बी डी, यानी एक से अधिक। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? तो संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति फ्रैंक एंथोनी थे। अगले प्रश्नों को देखें। किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेसी थी और कांग्रेस भारत? संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। ये कथन जो है ऑस्टिन के द्वारा कहा गया था। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किन का उल्लेख है? तो राज्य सूची में जो है रेलवे, पुलिस है, शिक्षा तो समवर्ती सूची का है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभुत्व प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है? यानी कि यह प्रसिद्ध कथन जो है किनके द्वारा कहा गया है? तो राइट आंसर डी हो जाएगा, के.एम. मुंशी के द्वारा जो है कहा गया था। भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? 3 प्रकार के न्याय है उद्देशिका अर्थात प्रस्तावना में, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। राज्य के नीति निर्देशक में भी 3 प्रकार के न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में ही हुआ था। अगले प्रश्नों को देखें। भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया? तो प्रस्तावित किया था जयप्रकाश नारायण ने, महात्मा गांधी ने इनका समर्थन किया था। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? तो 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया था। आंध्र प्रदेश की नई कार्यकारी राजधानी कहाँ प्रस्तावित हैं? तो ये प्रस्तावित हैं विशाखापट्टनम में। आंध्र प्रदेश की 3 राजधानी है, न्यायिक राजधानी कुर्नूल है, और कार्यकारी राजधानी विशाखापट्टनम है, और फिर विधायी राजधानी जो है अमरावती में है। सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य बना था 36वां संविधान संशोधन 1975 ईस्वी में। अगले प्रश्नों को देखें। संविधान के किन अनुच्छेदों के अनुसार OBC यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण के प्रावधान दिए गए हैं? तो ये किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 15 के 4, 16 के 4, अर्थात अनुच्छेद 2 हो जाए, यानी सी राइट आंसर हो जाएगा 15 के 4 और 16 के 4 के अंतर्गत। अगले प्रश्न को देखें। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया? तो ये दिया गया अनुच्छेद 17 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? अनुच्छेद 21 में है, जिसमें कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार दिए गए हैं। अगले प्रश्न को देखें। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित करता है? तो हिंदू शब्द अगर देखेंगे तो किसे जो है संबोधित करता है? तो हिंदू में आ जाता है बौद्ध, जैन, सिख, ये तीनों आते हैं। तो राइट आंसर ई हो जाएंगे, इनमें से एक से अधिक। अगले प्रश्न को देखें। सेवा के अधिकार की अवधारणा प्रारंभ हुई थी? तो सेवा के अधिकार की अवधारणा प्रारंभ हुई थी ग्रेट ब्रिटेन से। तो आंसर हो जाएगा सी। अगले प्रश्न को देखें। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो विदेश नीति से संबंधित है अनुच्छेद 51, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। आंसर हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। भारतीय राजनीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
तो देखा जाए कौन सा कथन सही है, तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद में केंद्रीय वित्त मंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। ये बात जो है सत्य है। अगले प्रश्न को देखें। निम्न में से किसने जिलाधीश को संस्थागत करिश्मा, तो जिलाधीश को संस्थागत करिश्मा कहा गया था किसके द्वारा? रजनी कोठारी के द्वारा। भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश किसने की थी? तो यह सिफारिश किया गया था राजमन्नार आयोग के द्वारा। लिखित संविधान की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ पर जन्म लिया? तो सबसे पहले लिखित संविधान की अवधारणा जो है अमेरिका में हुआ था और विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। निम्नलिखित में से किसका संबंध संयुक्त राष्ट्र संघ से नहीं है? संयुक्त राष्ट्र संघ का इनमें से कौन सा एजेंसी नहीं है? सामान्य सभा है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, ट्रस्टीशिप काउंसिल है, एमनेस्टी इंटरनेशनल नहीं है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी कि मनरेगा में आयोजना बनाने, संपादन करने व क्रियान्वयन की जिम्मेदारी निम्न में से किसकी है? तो ये जिम्मेदारी है ग्राम पंचायत की। पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति निम्न में से किस कमेटी के द्वारा जो है दी गई थी? तो एल.एम. सिंघवी समिति के द्वारा दी गई थी। निम्न राज्यों में कहाँ स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण 50% नहीं है? यानी कि 50% आरक्षण जो है महिलाओं को स्थानीय निकाय में नहीं है। किन राज्यों में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा राज्य में। बाकी केरल, तेलंगाना, सिक्किम में है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम का अधिपालन करने वाला पहला राज्य बन गया था मध्य प्रदेश। अगले प्रश्नों को देखें। भारत की आत्मनिर्भर समाज व्यवस्था का वर्णन करते हुए किसने कहा कि भारत की ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र है? तो यह प्रसिद्ध कथन चार्ल्स मेटकॉफ के द्वारा कहा गया था। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस भाषा को जोड़ने की चर्चा लगातार हो रही है? तो लगातार जो है भोजपुरी भाषाओं को जोड़ने की चर्चाएं चल रही है। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे। भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? तो लोक सेवा आयोग की स्थापना सर्वप्रथम भारत शासन यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत की गई थी। अगले प्रश्न को देखें। यानी इसी के तहत जो है 1926 में संघ लोक सेवा आयोग की जो है स्थापना हुई थी। बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ था 1957 में। तो राइट आंसर जो है ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। और इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया। स्वर्ण सिंह यानी कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने जिस प्रश्न पर विचार किया था तो वह हो जाएगा मूल अधिकारों की तुलना में नीति निरसक तत्वों को अग्रता दिया जाना। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में करों को केंद्र द्वारा लगाया तथा एकत्रित किया जाता है लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच वितरित किया जाता है? तो यह बातें अनुच्छेद 270 में उल्लेखित की गई है। तो आंसर सी हो जाएगा। ये था आज का मुख्य विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।